तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के नारे लगाने वाले वीर क्रांतिकारी भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीयों के मन में स्वराज की चाहत जगा दी। और इनकी लीडरशिप स्किल इतनी हैरान कर देने वाली थी कि इनके चाहने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के प्रशंसक थे, लेकिन उनका स्वतंत्रता पाने का रास्ता गांधी जी से बहुत अलग था, क्योंकि बोस का मानना था कि आज़ादी जैसे बड़ी चीज़ को अहिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं पाया जा सकता। इसके लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेगी और बहुत से बलिदान भी देने पड़ेंगे। और यही बात है कि आज भी जब आज़ादी की बात होती है और नेताजी का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में कुछ और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि एक समय में कमज़ोर नेशनल इंडियन आर्मी को नेताजी ने अपने नेतृत्व में काफ़ी मजबूत बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 से, जब उड़ीसा के गठक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जानकी दास बोस था, जो कि पेशे से एक वकील थे, और उनकी मां का नाम प्रभावती बोस। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके 13 और भाई बहन थे। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पहले से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी रखते थे और इसीलिए ही वह स्कूल के समय से ही सभी टीचर्स के फेवरेट थे। उन्होंने अपनी पहली पढ़ाई यूरोपियन स्कूल से पूरी की और फिर साल 1913 में मैट्रिक से सफल हुए। फिर उनका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से पहले से ही प्रभावित थे और इन्हीं महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर बोस को यह लगने लगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उन्हें उनके देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। और उस समय भारत में ब्रिटिश सेना का शासन था, जो कि भारतीयों पर जुल्म करने पर थोड़ा भी कतराते नहीं थे। जुल्मों को देखकर सुभाष चंद्र बोस के मन में भी स्वतंत्रता की चिंगारी जली और इनकी देशभक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब आपने एक प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों के खिलाफ बोले जाने पर उनसे लड़ लिए थे। और फिर कुछ साल के बाद 1900 में बोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि अब सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के दबाव के कारण भारत को छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। उनके पिता चाहते थे कि वह एक अच्छी सी जॉब करे और फिर कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने वोट रैंक हासिल की। लेकिन इतनी अच्छी रैंक होने के बाद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंडर नौकरी करना मंजूर नहीं था। और फिर भारत के लोगों के दिलों में आज़ादी की आशा जगाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया, जिसका नाम था स्वराज। और उस समय उनके मार्गदर्शन बने महान नेता चित्तरंजन दास, जो कि देशभक्ति से भरे भड़काऊ भाषण देने से जाने जाते थे। फिर चंद्र बोस के काम को देखते हुए उन्हें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया। हालांकि स्वतंत्रता के जोश में लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उन्हें क्षय यानी कि टीबी की बीमारी हो गई। हालांकि 1927 में एक बार वह जेल से रिहा हो गए। उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर रख दिया गया और वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आज़ादी की जंग में कूद पड़े। फिर 1930 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, जहां उन्होंने कुछ नेताओं से मिलकर पार्टी को और भी अच्छे से चलाने का काम किया। और इसी समय उन्होंने अपनी किताब द इंडिया स्ट्रगल को भी पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश की इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। और फिर भारत आकर बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी को पाने वाले गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की अहिंसा की नीतियों से भरे भाषण को पसंद नहीं करते थे। जब यह सुभाष चंद्र बोस को पता चला तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और फिर इसके बाद से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लिए समर्थन की मांग की।
और जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ने लगा। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की आर्मी भी उन्हीं के समर्थन में युद्ध लड़े, लेकिन नेताजी ने इस फैसले का जमकर विरोध किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए भारतीय के सैनिक को बलिदान देना पड़े। हालांकि एक बार फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन दोस्तों जेल जाकर भी वह चुप नहीं बैठे और उन्होंने वहीं पर बैठे भूख हड़ताल की और इसलिए उन्हें 7वें दिन जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से बाहर आने पर उन्हीं के घर में उन्हें सीआईडी की देखरेख में रखा गया, लेकिन इसके बावजूद 16 जनवरी 1941 में वह पठान का रूप धारण कर वहां से भागने में सक्षम रहे और फिर भारत की आज़ादी के लिए वह ब्रिटिश के दुश्मन जर्मनी के लिए रवाना हो गए। फिर यहाँ पर हिटलर ने उन्हें समर्थन देने का वादा किया, लेकिन जब विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होने लगी तब सबमरीन से बोस वहाँ चले गए। उनके इस मजबूत इरादे को देख उस समय जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत को सहयोग देने की बात की। फिर जापान के साथ मिलकर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे लोग INA या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं। और फिर साउथ ईस्ट में रह रहे भारतीयों के सहयोग से INA की सेना में मजबूती आई और इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे भड़कीले मगर उत्साही करने वाले नारे लगाकर भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने की क्षमता जगाई। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की वजह से भारत को आर्थिक मदद और हथियार मिलने बंद हो गए और मजबूरन नेताजी को भी नेशनल इंडियन आर्मी को बंद करना पड़ा। और फिर इसी तरीके से देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सिर्फ 48 साल की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया था। हालांकि उनकी लगाई हुई स्वतंत्रता की चिंगारी ने भारत को कुछ साल बाद 1947 में आज़ादी मिल गई थी। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत के वीर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।